वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो सबसे पहले तो स्पेशल थैंक्स जिन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन शेयर किए हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे एग्जाम दे के आया है और जिसने भी क्वेश्चन यहाँ पे शेयर किए हैं मेरे साथ। तो अगर आप भी आपका सेकंड या थर्ड शिफ्ट का जैसे एग्जाम है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन यहाँ पे जरूर शेयर करना जो जो आपके यहाँ पे याद है। स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन शेयर किए हैं वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप सबको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक यहाँ पे जरूर कर देना। आपके लिए इतनी मेहनत से है जो क्वेश्चन बना के सबके आंसर है, जो करेक्ट आंसर यहाँ पे लेके आया हूँ। तो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर कर लेना, ताकि बेल आइकन को ऑन कर देना और आपके पास हर शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो आता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था कि संगम समाज में उजावर कौन थे। संगम समाज था, उसमें उजावर का मतलब क्या था। तो उजावर का मतलब यहाँ पे था साधारण कृषक, जो ऑर्डिनरी फार्मर थे वो। यहाँ पे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि अरसर क्या थे, तो अरसर था वो शासक वर्ग था। वेलालार वो बड़े भूमिधर थे और वजहार थे वो भी क्या थे, सामान्य किसान थे। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि MOF यानी मेटल ऑर्गेनिक फॉर्मवर्क प्रकार्य के लिए 2025 रसायन विज्ञान नोबेल से संबंधित प्रश्न था कि जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है उसके लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे था। तो ये ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार है, जो ओमर एम योगी से और संबंधित वैज्ञानिकों का उल्लेख किया गया था। ओमर आम यागी को यहाँ पे दिया गया था। MOF क्या है, तो ये अत्यधिक जो छिद्रयुक्त पदार्थ है यहाँ पे, और इसमें उपयोग देखें तो कार्बन कैप्चर में है, गैस स्टोरेज में है, वाटर हार्वेस्टिंग, हाइड्रोजन स्टोरेज इनमें है जो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है SDG इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक यहाँ पे पूछी गई थी। SDG इंडेक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 99वीं है, 99वीं है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक यहाँ पे जरूर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप भी अगर किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम दे के आने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो तो क्वेश्चन शेयर यहाँ पे जरूर करना है। तो SDG इंडेक्स का प्रकाशन है वो US सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, और इसमें 2025 में भारत की रैंक है वो 99वीं है। और शीर्ष स्थान पे पूछा जाए तो यहाँ पे कौन था, फिनलैंड यहाँ पे शीर्ष स्थान पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय संविधान में सेक्युलर का अर्थ क्या है। भारतीय संविधान में सेक्युलर का अर्थ पूछा गया था। तो राज्य है वो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा, ये क्या है, सेक्युलर शब्द का यहाँ पे अर्थ है भारतीय संविधान के अनुसार। और ये कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में है जो सेक्युलर शब्द यहाँ पे जोड़ा गया था। और भारत का कोई है राजधर्म नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का राजधर्म कौन सा है, तो यहाँ पे भारत का कोई राजधर्म नहीं है। प्रस्तावना यानी संविधान का भाग है किस मामले में कहा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रस्तावना है जो केशवानंद भारती एक केस हुआ था 1973, जिसमें कई वाद विवाद हुए थे, और उसी में कहा गया था कि प्रस्तावना है जो संविधान का भाग है। यहाँ पे एक बैरूबारी वाद 1960 हुआ था, जिसमें ये कहा गया था पहले कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन फिर 1973 में जो केशवानंद भारती विवाद हुआ था उसमें एक कह दिया गया कि प्रस्तावना है जो क्लियर रूप से संविधान का क्या है, भाग है। तो केशवानंद भारती मामले में ये कहा गया था। नेक्स्ट आपके यहाँ क्वेश्चन आया था, एक सफीना हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला है। सफीना हुसैन को तो वाइज प्राइज़ मिला है एजुकेशन के लिए। यहाँ पे सफीना हुसैन को वाइज प्राइज़ मिला है, और ये क्या है, एजुकेटेड गर्ल्स की संस्थापक है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिखाया है सफीना हुसैन ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया था कि घग्गर नदी से कौन सा क्षेत्र उपजाऊ बनता है, तो ये बनता है जो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर है राजस्थान के ज़िले, ये घग्गर नदी से उपजाऊ क्षेत्र बने हुए हैं। यहाँ पे गेहूँ चावल वगैरह की मात्रा होती है, तो वो इसी नदी और एक इंदिरा गांधी नहर जो है इसके कारण यहाँ पे पर्याप्त उपजाऊ क्षेत्र ये है। घग्गर क्या है, एक मौसमी नदी है और पंजाब हरियाणा से होकर राजस्थान में ये प्रवेश करती है। गर्म दल की अवधि, एक्सट्रीम फेज की अवधि यहाँ पर पूछी गई थी। जो गर्म दल था तो 1905 से 1919 के बीच में था। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा जो हाफ अधूरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जिस प्रकार से यहाँ पे शेयर किए गए वैसे यहाँ पे मैंने पूछे हैं।
तो जिस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन मतलब गर्म दल से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था उसकी अवधि यहाँ से पूछी गई थी। एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसे कोई कॉपी करके आपको बता रहा है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे याद रहना मुश्किल है, तो जिस हिसाब से शेयर किए गए हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था महान स्नानागार कहाँ मिला है, तो ये मिला है आपके मोहनजोदड़ो में। महान स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। अगर रिलेटेड आपको और पूछ लिया जाए जैसे डॉकयार्ड कहाँ है, तो ये लोथल में है। ग्रेनरी हड़प्पा में है। और डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, तो मोहनजोदड़ो में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद को राज्य की सीमा बदलने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। संसद को राज्य की सीमा बदलने की शक्ति है वो अनुच्छेद 3 में दी गई है। अनुच्छेद 1 अगर पूछा जाए तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। और अनुच्छेद 3 में राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन दिया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे था राजतरंगिणी की लेखक है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये मैंने आपको 5 या 7 दिन पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला था, उसमें बताया था राजतरंगिणी किसके द्वारा राजतरंगिणी है जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके लेखक है कल्हण और 12वीं शताब्दी में संस्कृत में रचित है। ये कश्मीर के राजाओं का इतिहास दिया गया है इसमें। कल राजतरंगिणी में अगर पूछ लिया जाए क्या है, तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। एक क्वेश्चन था डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में किस द्वीप को खरीदने में रुचि दिखाई है। किस द्वीप को खरीदने में रुचि दिखाई है, तो ये है ग्रीनलैंड में। से होता है तो विटामिन ए की कमी से यहाँ रतौंधी। अब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था या कुछ मतलब रतौंधी रोग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था। अगर विटामिन B1 पूछे तो बेरी रोग होता है। विटामिन सी से जो शक्कर रोग होता है। विटामिन डी की कमी से है जो रिकेट्स रोग यहाँ पे होता है। यहाँ पे है पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल पदकों में शीर्ष देश कौन सा था। जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था उसमें शीर्ष स्थान पे था संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका था, उन्होंने कुल 126 पदक जीते थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना था जिन्होंने 91, फिर जापान 45 पदक, फिर ऑस्ट्रेलिया 53 और इंडिया इसमें 6 पदक यहाँ पे जीते थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि गंगा नदी तंत्र का सबसे बड़ा कैचमेंट किस राज्य में है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी का जो सबसे बड़ा कैचमेंट या अपवा क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या था नहीं पता है, लेकिन इको से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था तो 17.2 मीटर है जो न्यूनतम दूरी यहाँ पे है। यहाँ पे ध्वनि की गति इको सुनने के लिए इसमें जो सॉल्यूशन है इस प्रकार से आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सौभाग्य योजना कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी आपकी सितंबर 2017 में। सितंबर 2017 में शुरू हुई थी और उसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना की फुल फॉर्म यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड सांग लोक नाट्य किस राज्य का है। सांग लोक नाट्य तो ये हरियाणा का है। हरियाणा में किया जाता है सांग, तो सांग लोक नाट्य है। यहाँ पे पंजाब अगर दूसरे नृत्य यहाँ पे पूछ लिया जाए तो भागड़ा और गिद्दा पंजाब का है। गरबा डांडिया गुजरात का है। झिझिया विदेशिया जट जटिन ये कहाँ के है, बिहार के नाट्य है। नेक्स्ट यहाँ पे है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत की रैंक कितनी कौन सी थी, तो ये थी 131वीं। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक यहाँ पे पूछी गई थी तो 131वीं रैंक थी। और प्रथम स्थान पर यहाँ था डेनमार्क। प्रथम स्थान पर अगर पूछ लिया जाए तो कौन था, डेनमार्क। और अंतिम स्थान पर था अफगानिस्तान। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तो मैंने 3 दिन पहले ही बताया था, 2 दिन पहले भी बताया था और रोज़ बताता हूँ कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो ज़रूर पढ़ लें एक बार, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आता रहता है। नीति का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा गया था तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका जिन पेड़ों की पत्तियाँ हर वर्ष झड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, तो पर्णपाती पौधे
कहा जाता है। जिन पेड़ों की पत्तियां हैं जो हर वर्ष झड़ जाती है उन्हें पर्णपाती यानी डेसिडिस जो ट्रीज है कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषताएं यहाँ पूछी गई थी। तो लगातार विभाजन करना, पतली कोशिका भित्ति, घना कोशिका द्रव्य, बड़ा केंद्रक और रीतिकाएँ बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से भौतिक प्रक्रिया कौन सी है। तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए होंगे, लेकिन जो सही आंसर था क्रिस्टलीकरण था। क्रिस्टलीकरण क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ पे इसरो के स्पेसएक्स यानी स्पेस ट्रैकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के लिए प्रयुक्त प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो ये था PSLV C60 है जो इसरो के स्पेस डेक्स के लिए ये किया गया था। स्पेस डेक्स जो बहुत चर्चा में रहा था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे था। मैथ की अगर बात करें तो जिस हिसाब से यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किया था तो कुछ जो टॉपिक वाइज बता पाया है क्वेश्चन पे जो है कि एक तो इंटीरियर एंगल निकालना उसका इंटीरियर एंगल से संबंधित था। रोम्बस के विकर्ण से क्षेत्रफल निकालना था। रोम्बस के विकर्ण यहाँ पे दिए गए थे और उसका क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना था। तो नेक्स्ट यहाँ पे और लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक यहाँ पे ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एक क्वेश्चन था आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया था। सिंपल इंटरेस्ट निकालना था तो और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछें तो 40% प्लस 22% डिस्काउंट पर्सन यहाँ पे था, जिसमें 2 डिस्काउंट यहाँ पे दिए गए थे। LCM और HCF प्रकार का पर्सन भी था, जैसे 360 इंटू 3576 बराबर HCF इंटू LCM ऐसा करके एक क्वेश्चन यहाँ पे पाया था। टाइम एंड वर्क से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। स्पीड एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 40 मीटर को 8 सेकंड में तय करने पर गति ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अगर आप भी है जो एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो और आप एग्ज़ाम दे के आए हो, कुछ क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।